हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अब हम आप लोगों को पढ़ने का ढंग के बारे में बताएंगे। पढ़ने का ढंग से मतलब है कि हम जो पढ़ाई करेंगे उसका एक नियम होना चाहिए कि हम कब और कैसे पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, इस विषय को बड़ा ही आप रुचिकर रूप से पढ़ाई करेंगे। हमें आशा है कि आप इसके विषय में बेहतर तरीके से सीख पाएंगे कि हमको पढ़ने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। हम दिखा रहे हैं आपको पढ़ने का ढंग। पढ़ने का ढंग में इस चैप्टर को आप अपना पेज नंबर क्लास 6 के बच्चे पेज नंबर 5 निकालेंगे। चैप्टर का नाम है पढ़ने का ढंग। तो बच्चों, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। वह कई बातें समझ गया है और उन पर अमल भी करने लगा है। वह कक्षा में अगली पंक्ति में बैठता है। एक दिन जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसकी वर्ग शिक्षिका ने कहा, राहुल, तुम किताब पर इतना झुककर क्यों पढ़ते हो? शशि को देखो, वह तो किताब पर नहीं झुकती। राहुल ने देखा, सचमुच शशि सीधी बैठी थी। वर्ग शिक्षिका ने कहा, आओ आज हम तुम्हें बताएं कि कैसे बैठ कर पढ़ना चाहिए। देखो, शशि जैसे सीधी बैठकर पढ़ती है उस तरह बैठने से कमर नहीं झुकती। बालक चुस्त भी बना रहता है। किताब आंखों से दूर रखकर पढ़ने से आंखों की रोशनी खराब नहीं होती। वर्ग शिक्षिका ने फिर सारी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, तुम सबको मालूम हो गया कि जो आदत बचपन में पड़ जाती है बड़े होने पर नहीं छूटती। इसलिए अभी से हर बात पर ध्यान देना जरूरी होता है। किताब पर एकदम ही ऐसे झुक कर पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। आगे चलकर कमर टेढ़ी हो सकती है। जैसे गणित वाली शिक्षिका की कमर है। एक बालक ने पूछ लिया, लेकिन वह डर गया कि कहीं डांट न खानी पड़े। वर्ग शिक्षिका ने कहा, हाँ, वह बहुत मेहनती हैं, पढ़ती खूब है, लेकिन उन्होंने कमर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसलिए कहते हैं कि पढ़ते समय सीधी कमर करके बैठो। अपनी गर्दन को भी सीधी रखने की कोशिश करो। कुछ दिन तो तुमको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, कमर भी नहीं झुकेगी। जैसे गणित वाली शिक्षिका की। राहुल ने पूछा। वर्ग शिक्षिका ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन आदेश के स्वर में बोली, अच्छा, अब सब लोग वैसे ही बैठो। तो सब बच्चे कमर और गर्दन सीधी कर बैठे तो बड़ा मजा आया। वैसे ही बैठकर उस दिन किताब पढ़ ही गई। अब सब बच्चे वैसे ही सीधे बैठकर पढ़ते हैं और किताबों को भी आंखों से दूर रखते हैं। राहुल को भी अब बहुत अच्छा लगने लगा। तो बच्चों, आप इस चैप्टर से बैठने का ढंग, पढ़ने का ढंग में ये सीखा कि हमको कैसे बैठकर पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ने का ढंग बच्चों, इसके हमें ये सीख मिलती है कि हमको जब भी पढ़ाई करना चाहिए तो एकाग्रता के साथ और एक सीधी रेखा में गर्दन को भी टेढ़ा करके हमको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे ये बच्चों चित्र में बैठे हैं। अब हमारे बीच अभ्यास है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए तथा आप ऐसा क्यों करते हैं यह भी लिखिए। आप कक्षा में अगली पंक्ति में बैठते हैं?
हाँ या नहीं। अगर आप बैठते हैं तो हाँ में टिक लगाएं। जैसा आप देख रहे हैं पहला कॉलम जो है वो हाँ के लिए है और दूसरा कॉलम क्यों का है। हाँ या ना आपको इसमें लिखना है और क्यों बैठते हैं इसके लिए इसमें लिखना है। आप जरूरत से ज़्यादा झुक कर पढ़ते हैं, आपको लिखना है हाँ या नहीं। अगर आप पढ़ते हैं तो हाँ और नहीं तो क्यों। और क्यों ऐसा बैठते हैं। आप कमर एवं गर्दन की सीधी करके पढ़ते हैं। अगर आप कमर और गर्दन सीधी करके पढ़ते हैं तो इसमें हाँ आप लिखेंगे और आप ऐसा क्यों करते हैं इसमें लिखेंगे। अलग से कॉपी में बनाकर चित्र ये माध्यम से। फिर है घ में पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। पढ़ने का सही ढंग अपनाना चाहिए। तो एक है जो पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। बच्चों इसमें जो हम जो कुछ गलतियां करते हैं, दूर से नहीं पढ़ते हैं, नज़दीक से पढ़ते हैं, जिससे मेरे आंखें खराब होती है या कोई बीमारी हो गई आंखों में, तो हमको चश्मा लगाना पड़ता है। तो हमें नहीं लगता है कि सारे बच्चे चश्मा लगाते होंगे, शायद एक आध कोई बच्चे हैं जो चश्मा लगाते होंगे। तो आप तो यहाँ नहीं लिखेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं? चूँकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए लास्ट में देखिए, पढ़ने का सही ढंग अपनाना चाहिए हाँ या नहीं। सारे बच्चे मन में सोच लो हाँ, और यहाँ पर लिखेंगे क्यों। क्योंकि सही ढंग से बैठकर पढ़ने से हमारा शारीरिक विकास अवरुद्ध नहीं होता है और हमें ये गंदी आदत भी नहीं पड़ती है। अतः हमें सीधी बैठना चाहिए, गर्दन भी सीधी रखना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बच्चों।